Hello everyone, welcome back to my YouTube channel करकायन एजुकेशन। आज हम बात करेंगे बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के जनरल इंजीनियरिंग साइंस पेपर 4 1995 के पार्ट बी। इससे पहले के वीडियो में हमने 1 to 26 नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन किया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 27 to 50 का सॉल्यूशन करेंगे विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। हाई करेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ 100 एम्पियर कैन बी मेजर्ड बाय एन एमीटर ऑफ 0 to 1 एम्पियर रेटिंग बाय यूजिंग, है ना। बोल रहा है कि आपका हाई एम्पियर ऑफ करंट है ना, तो उसमें हम मेजर करेंगे कैसे कि आपका जिसमें एमीटर 0 to 1 एम्पियर रेटिंग है, तो क्या चीज ऐसा है उसमें ऐड कर दिया जाए कि हम उसको हाई एम्पियर करंट को मेजर कर सकते हैं। क्या कैपेसिटर से हो सकता है? नहीं, क्योंकि कैपेसिटर क्या है? स्टोरिंग, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है, करंट फ्लोइंग नहीं है। आरसी सर्किट, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस नहीं, करंट ट्रांसफार्मर नहीं, दैट मीन शंट, क्योंकि शंट है जो क्या है? रेजिस्टेंस है, इज यूज्ड टू डाइवर्ट द मोस्ट ऑफ द करंट allowing only a small fraction to pass through the capacitor, to the ammeter। क्या है आपका शंट जो है मोस्ट ऑफ द करंट को क्या करता है? डाइवर्ट कर देता है। सो वी शुड यूजिंग दैट द शंट, है ना। Then question number 28, the torque developed by a induction motor corresponding to zero slip is equal to, है ना। तो टॉर्क जब हम किसमें? इंडक्शन मोटर में। तो इंडक्शन मोटर क्या होता है? इंडक्शन मोटर में जो टॉर्क होती है ना, टॉर्क इंड्यूस्ड, है ना, और इधर टॉर्क इंड्यूस्ड और प्रोड्यूस ड्यू टू स्लिप। स्लिप मतलब वेलोसिटी में डिफरेंस होगी, है ना, और इधर स्पीड में, है ना, तभी होगा। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? देयर इज जीरो स्लिप। यदि जीरो स्लिप है तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गई? स्लिप। अब स्लिप हमारा यहां पे जीरो है, दैट्स मीन टॉर्क डेवलप क्या हो जाएगी? टॉर्क जो होगा जीरो होगा। क्लियर? क्योंकि आपका रोटर स्पीड इक्वल टू सिंक्रोनाइजेशन स्पीड ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है, तो इस वजह से हमारा जीरो होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो इनसाइड ए चार्ज कंडक्टिंग ए स्फीयर, है ना। तो आपका इसमें कौन सा ऐसा है? तो अभी आपका देखिए, आप जो कैथोड होता है, अब इसमें एक स्फीयर है और इसके अंदर भी आप आराम से काम कर सकते हैं। तो इसमें सपोज कीजिए इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो चार्ज इधर से आपका फोर्स इधर लगाएगा और इधर से आपका इधर लगेगा, दैट मीन्स नेट इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दैट पॉइंट क्या हो गई? जीरो। दैट मीन्स आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। बट पोटेंशियल, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगी? अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल सेल्डिंग, है ना। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, है ना, तो इसलिए हमारा क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो। थेवेनिन रेजिस्टेंस इज फाउंड बाय, है ना। तो थेवेनिन रेजिस्टेंस किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? तो थेवेनिन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए दैट इज RTH कैलकुलेटेड बाय, सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं कि आपका रिमूविंग दैट ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स, है ना, रिमूव, है ना, रिमूव द ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स। तो अब यहां पे सोर्स क्या होगा? तो सोर्स में आपका क्या आ जाएगा? वोल्टेज सोर्स, है ना, करंट सोर्स।
तो वोल्टेज सोर्स को क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे, है ना। वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किटेड एंड करंट सोर्स को क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। दैट मीन्स करंट सोर्स इज ओपन। क्लियर। देन क्या है, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, मेजर द रेजिस्टेंस, है ना। सेकेंड में क्या करेंगे, दैट इज मेजर द रेजिस्टेंस बिटवीन है ना, बिटवीन द सेम टू टर्मिनल, है ना। दैट मीन्स आपका यहां पे क्या आ जाएगा, बाय रिमूविंग, है ना। अभी यहां पे आपका बिटवीन द सेम ओपन टर्मिनल फॉर द VTH, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बोलेंगे सर बिटवीन एनी टू गिवन ओपन टर्मिनल, नहीं, बाय शॉर्ट सर्किटेड विद टू टर्मिनल। आप शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं, साथ में ओपन भी तो कर रहे हैं, तो आपका क्या है, बिटवीन द टू टर्मिनल एट द ओपन टू टर्मिनल फॉर द VTH, है ना। तो इसको हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। देन 31, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द कैसियन ग्लू, है ना। तो कैसियन क्या होता है, ये आपको प्रोटीन का नाम है, एंड इट इज ड्राइव फ्रॉम द मिल्क। तो ये क्या है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिल्क, सही है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ब्लड एनिमल, नहीं। यूज्ड इन पेंटिंग ऑफ मेटेरियल, नो। यूज्ड इन प्लाईवुड इंडस्ट्री, यस। दिस इज ड्यू टू एडहेसिवनेस प्रॉपर्टी ऑफ दैट कैसियन ग्लू, क्योंकि इसमें कैसियन ग्लू है तो उसमें एडहेसिवनेस प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा होता है, सो दैट्स व्हाई वी शुड यूज्ड इन द प्लाईवुड इंडस्ट्री। देन व्हाइट इन कलर, यस, ड्यू टू आपका क्या है, आप इसमें आपको व्हाइट कलर होता है ना। रेड इन कलर नहीं, तो क्या हो गया 145, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर। A concrete cylinder of size 15 mm diameter and 3 mm long, split in tensile strength concrete, है ना। So it failed due to 100 kilonewton. The split tensile strength is, है ना। तो ये आपका सिविल का क्वेश्चन है, तो आपका क्या है, स्प्लिट टेंसाइल, है ना, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ दैट मीन्स FCR जो होती है 2P, दैट मीन्स फोर्स अपॉन पाई DL। तो यहां से आपको फोर्स कितना है, 2 इंटू 100 किलो न्यूटन, 100 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय पाई इंटू D। डायमीटर कितना दिया गया है, दैट इज 15 mm एंड लेंथ इज 300 mm। कैंसिल आउट, है ना। 15 45, 200, है ना। ये आपका अप्रॉक्स जो आ जाएगा 1.41, दैट मीन्स 1.42, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीगेट गिव्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ इन कंक्रीट। कंक्रीट में आपका कौन, विच टाइप ऑफ एग्रीगेट, किस जो भी आपका कंक्रीट है वो कौन सा टाइप का, दैट इज क्यूबिकल एग्रीगेट, है ना। तो क्यों क्यूबिकल एग्रीगेट, क्योंकि क्यूबिकल एग्रीगेट प्रोवाइड द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ड्यू टू ऑप्टिमल इंटरलॉकिंग, लोअर द voids लीडिंग टू द डेंसर कंक्रीट, है ना। फॉर स्टोन मोस स्केल इज यूज टू, है ना। अब मोस स्केल किसके लिए, आपको हार्डनेस के लिए आपको यूज किया जाता है। मोर्स स्केल हार्डनेस ऑफ द स्टोन यूज करते हैं। क्लियर। क्योंकि इसमें आपको क्या होता है, ये जो रैंक होता है 1 to 10 एंड बेस्ड ऑन द स्क्रैच रेजिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड हार्डनेस। अगेन
कंस्टिट्यूशन ऑफ ब्रिक्स है ना, एंड करस्पॉन्डिंग इन्फ्लुएंस पैरामीटर। तो ब्रिक्स है, तो ब्रिक्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रहता है, एल्यूमिना रहता है, सिलिका रहता है, मैग्नीज रहता है, लाइमस्टोन रहता है। तो एल्यूमिना जो है, एल्यूमिना की प्रॉपर्टी क्या होती है इन द ब्रिक्स, है ना। तो एल्यूमिना क्या करता है, प्लास्टिसिटी को रिकवर करता है, दैट मीन्स एल्यूमिना रिकवरिंग दैट द प्लास्टिसिटी रिकवरिंग ऑफ द मॉडल, मोल्डिंग। देन सिलिका, सिलिका क्या करता है, प्रिजर्व टू फॉर्म द ब्रिक्स at high temperature and prevent that the shrinkage, that means option 4. मैग्नीशिया क्या करता है, that is the color of the bricks, मैग्नीशिया से आपका क्या है, कलर ऑफ द ब्रिक्स आता है। तो ओनली वन बच गई, लाइमस्टोन react with silica during the burning and cause particle to the unite and development strength, that is C। तो क्या हो गया, 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर। 2 हीटर है ना, अभी आपको गिवन है 2 हीटर रेटेड एट 1000 watts and 250 volt are connected in series according to 50 hertz AC means the total power drawn from the supply would be। तो अभी आपका रेजिस्टेंस क्या है, तो अभी हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे कि रेजिस्टेंस है ना ऑफ ईच हीटर, ईच हीटर, तो क्या हो जाएगी, दैट इज R इक्वल टू दैट इज V स्क्वायर डिवाइडेड बाई P। तो वोल्टेज क्या है 250 है ना, तो 250 का होल स्क्वायर, पावर इज 1000, तो 25 इंटू 25 दैट इज 625, दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा 60.5 ओम। तो अभी हमारे पास क्या है, एक रेजिस्टेंस का 62.5 है, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगी R1 प्लस R2, क्योंकि सीरीज में है, दैट मीन्स 62.5 प्लस 62.5, दैट मीन्स कितने हो जाएगी आपका 125 ओम, है ना। तो अभी हमें क्या निकालना है, टोटल पावर, तो P टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगी V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, है ना। तो V स्क्वायर कितना है आपका, दैट इज 250 इंटू 250, 250 इंटू 250 डिवाइडेड बाई R, दैट इज 125, तो 2 दैट इज 500 वाट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना। देन ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 37, तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, एट हाफ पावर पॉइंट ऑफ द रेजोनेंस कर्व, है ना, रेजोनेंस कर्व द करेंट हाउ मच टाइम्स द मैक्सिमम करेंट। तो इसमें आपको क्या होता है कि यदि हम P मैक्स की बात करें, है ना, P इक्वल टू क्या हो जाती है, P मैक्स डिवाइडेड बाई 2, सो I स्क्वायर, है ना, I स्क्वायर इक्वल टू I मैक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, सो I इक्वल टू क्या हो जाएगी I मैक्स डिवाइडेड बाई √2, तो क्या होगा 1 बाई √2, है ना। यहां से आपका 1 बाई √2, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। डमी एक्टिविटी ऑन ए पार्ट और चार्ट मीन्स, तो डमी एक्टिविटी है दैट मीन्स आपको जीरो फ्लड, तो डमी एक्टिविटी नाइदर कंज्यूम रिसोर्सेस नाइदर कंज्यूम द टाइम, कंज्यूम टाइम बट नॉट रिसोर्सेस, नहीं, कंज्यूम रिसोर्सेस नो टाइम, कंज्यूम नाइदर टाइम नॉर रिसोर्सेस, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, अब क्वेश्चन नंबर 39 में पूछ रहा है कि यदि आपका पॉइंट है ना, पॉइंट में आपको टाइम पूछ रहा है, दैट मीन्स मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइम, तो T जो होती है आपका प्रिस्मेटिक टाइम, है ना, दैट इज
a plus 4 times of most probable time, that is 4m plus, है ना, that is pessimistic time divided by 4, है ना. तो ऑप्शन a plus 4m plus b divided by 6, this one. Critical path moves along the activity having total float is 0 value. क्लियर. अब बोल रहा है नेटवर्क डायग्राम. तो नेटवर्क डायग्राम में हमारा क्या होता है कि नेटवर्क डायग्राम में करस्पॉन्डिंग ईच एक्टिविटी हैज यूनिक रो, है ना. तो क्या है, ईच एक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय वन एंड ओनली वन एरो इन द नेटवर्क, दैट मीन्स करेक्ट. टू एक्टिविटी कैन बी आइडेंटिफाई द सेम बिगनिंग कैंडिडेट, नहीं. Dangling must be avoided in the network, yes. Dummy activity consume no time no resource, yes. That means आपका 1 3 4 that is option B is correct, है ना. Which of the following offset method, offset involves less measurement on the ground, that means आपका less measurement on the ground क्या होता है, that is method of perpendicular offset, that is only for the perpendicular, that means reducing that the ground measurement. Oblique offset क्या है, that is the distance plus angle. ये क्या है offset में, distance plus angle. Which of the following are the fundamental lines of theodolite, है ना. तो theodolite में क्या होता है, the vertical and horizontal axis, yes correct. The diagonal opposite are screw line, no. The line of collimination axis of the plate level, yes. The bubble line of the attitude level, yes. 1 3 4, that is option D is correct. 44. During the chaining along a straight line, the leader and party has 4 arrows in hand and follower has 6. The distance of follower from the starting point. तो क्या है, each arrow represent that the one chain. तो टोटल एरो कितने हैं, that is 4 plus 6, that is 10, है ना. अब नंबर ऑफ एरो, तो हमें क्या पूछा, डिस्टेंस फ्रॉम द दिस वन, दैट मीन्स आपका नंबर ऑफ एरो विद द फॉलोअर, तो 6 into 1 चैन, दैट मीन्स कितने हो गए, 6 चैन. बट 1 चैन में क्या होता है आपका 20 to 30 मीटर. तो 6 into 20 120, 6 into 30 130 और 6 चेन. तो ऑप्शन क्या होगा, ये आपको डिपेंड करेगी कि आपका 20 कब लेना है, 30 कब लेना है, बट हमें यहाँ क्वेश्चन में क्लैरिफाई नहीं किए गए है. सो दैट वी शुड चूज दैट द ऑप्शन बी, दैट इज इन चेन, सिंपल 6 चेन, है ना. यदि आपका यही बोला जाता कि आपका 20 मीटर अलाउ करना है फॉर ईच चैन के लिए, तो आपका 120 हो जाता. हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड ऑफ लेवलिंग इज, है ना. हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड कैन बी, तो क्या होता है, फास्टर प्रोजेक्शन विथ मेनी इंटरमीडिएट साइड्स, है ना. मेनी इंटरमीडिएट साइड, फॉर एग्जाम्पल प्रोफाइल लेवलिंग एंड रिड्यूस दैट द कैलकुलेशन. तो quicker and less tedious for the large number of intermediate site, that is option C. Direct method of controlling is, है ना. तो डायरेक्ट मेथड ऑफ कंट्रोलिंग किसके लिए करते हैं, मोस्ट एक्यूरेट मेथड, ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्योंकि आपका क्या होता है, डायरेक्ट मेथड में इन्वॉल्व बाय द प्लॉटिंग कंटेंस और कॉन्टूर बाय द मेजरमेंट ऑफ एलिवेशन एट क्रिटिकल पॉइंट, दैट इज हाईली एक्यूरेटेड बट टाइम कंज्यूमिंग होता है. बट इनडायरेक्ट मेथड में, यदि हम इनडायरेक्ट मेथड की बात करें तो हमें इसमें क्या करते हैं, इंटरपोलेशन करते हैं. सो दैट डायरेक्ट मेथड इज मोस्ट एक्यूरेट बट इनडायरेक्ट मेथड इज इंटरपोलेशन, है ना. Which of the following method plane table surveying is used to locate position of the accessible point, that is intersection. Dispersion of water results, डिस्पेंशन में क्या करते हैं, दैट इज द किलिंग ऑफ द डिजीज बैक्टीरिया, दैट इज क्लोरिनेशन. जो भी हम क्लोरिनेशन करते हैं, ब्लीच करते हैं पानी का, उसमें हम बैक्टीरिया को किल करते हैं, है ना. ना कि हम उससे क्या करते हैं, पानी का हार्डनेस, टर्बोडिटी, ये सब हम चेक नहीं रिमूव करते हैं, घटा पाते हैं. तो डिस्पेंशन मतलब ही आपका होता है
कि आपको किलिंग ऑफ द बैक्टीरिया फ्रॉम द वाटर। इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिजॉल्व आयरन एंड मैग्नीज कैन बी रिमूव्ड बाय द वाटर। तो क्या होता है, ओनली एरिएशन मेथड, ओनली एरिएशन मेथड से। यदि आपका कोगुलेशन और फ्लक्चुएशन टारगेट क्या है, सस्पेंडेड पार्टिकल है ना, नॉट डिजॉल्व मेटल। सस्पेंडेड जो है आपका है उसको कोगुलेशन एंड फ्लक्चुएशन से, तो अभी आपका ओनली एरिएशन। द इंटेंसिफिकेशन ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज एट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीज लेवल ऑफ, है ना, तो दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड इज द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस ड्यू टू द फॉसिल फ्यूल कंबस्टन। क्लियर। तो इस तरह से हमने 1995 के पेपर का सॉल्यूशन किया, दैट इज 26 to 50 क्वेश्चन। यदि आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो कमेंट में आप जरूर कमेंट करें, और यदि आपको वीडियो यूजफुल है, हेल्पफुल है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।